हत्या के आरोपी धराए, टीआई बारिया के टीम वर्क से मिली सफलता। आगे नहीं, आप चलते हुए। खासरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सकतखेड़ी में हुई हत्या के 3 आरोपियों को टीआई रविंद्र बारिया ने अपने टीम नेटवर्क और सूझबूझ से 24 घंटे में सलाखों के पीछे पहुंचाया। पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह, एएसपी आकाश भूरिया के निर्देशों पर फरियादी हीरालाल बगदीराम व उसके भाई मांगीलाल के साथ पुराने जमीन विवाद में कालूराम नंदराम और रेशमलाल पति कालूराम ने लठों से मारपीट की, जिससे मांगीलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। घायल हीरालाल की रिपोर्ट पर धारा 302, 294, 323 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। अपराध क्रमांक 365/20 में धारा 302, 294, 323, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना में 3 आरोपी मुख्य थे जो घटना के बाद से फरार थे। उन्हें के लिए थाने की टीम के द्वारा मुखबिर मामूर किए गए और जैसे ही हमें आज सूचना मिली, हमने आज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज हम उन्हें कोर्ट में पेश किया। मैं आरोपियों के नाम बता देता हूँ। कालूराम पिता नानूराम, नंदू उर्फ नंदराम पिता कालूराम और रेशमबाई पति कालूराम, ये तीनों आपस में एक ही परिवार के लोग हैं। थैंक यू। आगे नहीं, आप चलते हुए। शासकीय स्कूलों में प्रवेश प्रारंभ। शासकीय स्कूलों में 0 से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी स्कूल के लक्ष्य के अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश नहीं हो सके। बीईओ सनत कुमार व्यास के अनुसार 14 जुलाई से प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन स्कूल में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रवेश नहीं हुए हैं। बीईओ के अनुसार 31 जुलाई के बाद प्रवेश बंद हो जाएंगे। शेष 3 की समयावधि में बच्चों को प्रवेश संबंधित स्कूल में करवाएं, ताकि भविष्य में विपरीत परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। खाचरोद विकासखंड के सभी पालकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वर्ष 2020-21 के लिए अगली कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ है, जो 14 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं। 20 जुलाई तक एडमिशन सभी को लेना था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार 31 जुलाई 2020 तक सभी छात्र छात्राओं को अपने अपने विद्यालय में प्रवेश लेना है, तो कृपया समय पर प्रवेश ले लें, ताकि बाद अंतिम समय की भागदौड़ हमको नहीं रहे और अनावश्यक रूप से परेशानी नहीं झेलनी पड़े। अतः आप सबसे अनुरोध है कि तत्काल प्रवेश लें और जो भी विद्यालयों द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, मोबाइल पर डिजीलैब के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जो अध्ययन सामग्री आपको दी जा रही है, वो अपने अपने ग्रुप के में ज्वाइन करके अध्ययन करें। धन्यवाद। किराना व्यापारी संघ ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें रक्षाबंधन को दृष्टिगत रखते हुए साप्ताहिक अवकाश रविवार की बजाय मंगलवार को किए जाने की मांग की है। ईद कब है? 3 तारीख। ईद राखी के बाद 30 तारीख। 1 तारीख को ईद है। 30 या 1 तारीख को ईद और 3 को रक्षाबंधन और रविवार है। 2 को रविवार, 1 को ईद है, 2 को रविवार। इसलिए अगर मंगलवार या आप ये पढ़ दो। किराना व्यापारी संघ के किशोर सेठिया ने मंगलवार को कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार आर.के. गुहा को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार को है, ऐसे में प्रशासन को रविवार का साप्ताहिक अवकाश मंगलवार को कर दिया जाए, ताकि बाहर से आने वाली बहनों को राहत मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के सचिव देवेंद्र सेन आदि मौजूद थे। वर्तमान में राखी के महत्वपूर्ण त्योहार जो कि सोमवार को है, उसको दृष्टिगत रखते हुए साप्ताहिक अवकाश रविवार के स्थान पर मंगलवार को रखा जाए, जिससे कि शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों एवं व्यापारी गण को सुविधा होगी। अतः अनुरोध है कि रक्षाबंधन सोमवार को होने के कारण रविवार साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर मंगलवार अथवा अन्य किसी सप्ताह के दिवस पर अवकाश रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
किराना व्यापारी। इधर देखो। ने जो अपनी भावनाओं से अवगत कराया है ज्ञापन के संबंध में, तो इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करूंगा, उनसे बैठ के चर्चा भी करूंगा और आपके संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेंगे। 3 तारीख को रक्षाबंधन, इस संबंध में त्योहारों को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक बात करूंगा उससे कि भाई इस संबंध में कोई निर्णय ले, क्योंकि चूंकि ईद का त्यौहार भी है और रक्षाबंधन भी है। इस संबंध में अपना विचार रखूँगा, जैसा वरिष्ठ अधिकारी का आदेश होगा वो अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ने ज्ञापन दिया, क्या है मामला सर? नहीं, 1 तारीख को ईद है और 3 तारीख को रक्षाबंधन है और 2 तारीख को रविवार, तो साप्ताहिक लॉकडाउन जो रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में है, उसके तहत निवेदन करा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग और व्यापारी ढंग से मना पाए, तो उसको अगर मंगलवार किया जाए या फिर उसके बाद कोई सा भी दिन लॉकडाउन किया जाए, तो उसके लिए निवेदन करा जिलाधीश महोदय के थ्रू तहसीलदार महोदय को। कक्षा 12वीं में जिले में दूसरा स्थान हासिल करने वाली मदर मेरी की छात्रा आयशा मकसूद का सम्मान बीईओ सनत कुमार व्यास ने स्कूल पहुंचकर किया। बीईओ व्यास ने कहा कि आयशा को आगे के अध्ययन के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। जो अवसर मिला है बहुत खुशी होती है कि अच्छे स्टूडेंट्स का स्वागत करने के, उनकी प्रतिभा का सम्मान करने के लिए हमको यह ईश्वर ने अवसर दिया है। बहुत अच्छा लगा है। बेटा आयशा और चेल्सी, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, और इनके माता पिता और स्टाफ के पूरे शिक्षक साथियों का बहुत बहुत आभार भी है कि इन सभी के कारण से हमारे नगर का गौरव बढ़ा। अच्छा लगता है जब ऐसे सुखद अवसर हमको मिलते हैं। मैं ईश्वर से उम्मीद कामना करता हूँ कि दोनों बच्चियों को बहुत अच्छा आगे बढ़ाए, अच्छे अवसर मिले। वास्तव में करियर तो अब इनका शुरू होता है। यहाँ से इन्होंने फैकल्टीज़ ली हैं, कॉमर्स लिया है और पीसीएम लिया है, साइंस फैकल्टी। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है कॉमर्स में भी और साइंस मैथमेटिक्स में भी। और साथ में बच्चों से भी मैं चाहूँगा कि जिस भी प्रकार की गाइडेंस आपको चाहिए, करियर गाइडेंस, मैं आपको एक वेबसाइट भी दूंगा, हमारे शासन की तरफ से भी चल रही है। उसमें खूब सारे सेक्टर्स हमको मिलेंगे। केवल गणित में मतलब प्लेन गणित नहीं होती है, कई सारे इंजीनियरिंग के क्षेत्र हमको मिलते हैं, आर्मी में मिलते हैं, मेडिकल में मिलते हैं। तो ये जानकारियाँ बिल्कुल तलाश करते रहें। अब हमको बिल्कुल चैन से नहीं रहना है। परसेंटेज अच्छा है, केवल संतोष नहीं करना है, अच्छे और अच्छे के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद। एक बार पुनः सबको का आभार और धन्यवाद। कायम रखते हुए आयशा बच्ची ने जिले में सेकंड पोजीशन पाई है और ये चेल्सी आपकी पोजीशन ये नाट्य टापर चेल्सी हैं और ये शाहरुख साहब इसके लिए बधाई पात्र हैं। मेरी तरफ से इन लोगों को बहुत शुभकामनाएं और आइंदा भी ऐसे रिजल्ट आते रहे, टापर्स आते रहें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक स्टेट टापर भी होना चाहिए इस स्कूल से। आ जाएगा, कुछ जल्दी आ जाएगा, ये उम्मीद है। इधर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने दोपहर में मदर मेरी स्कूल पहुंचकर आयशा और चेल्सी पोरवाल का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। आज ये हमारे लिए बड़े गर्व और प्रसन्नता की बात है कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले हमारी बेटियों ने हमारे मदर इंडिया स्कूल की मदर मारिया
मैडम उनके मार्गदर्शन में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 90% से अधिक, और आयशा ने तो 92% पूरे जिले में टॉप किया है। और उसके पीछे हमारी छोटी बहन भी रही पड़ा। तो निश्चित से मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो हमसे जो सहयोग बनेगा इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब कुछ हम करेंगे। पढ़े लिखे के लिए जहाँ जहाँ इनको मदद की आवश्यकता होगी हम पूरा करेंगे। ये आज हम हमारी बेटियों पे हमें गर्व है कि उन्होंने नागदा का नाम रोशन करा है, अपना स्कूल का नाम रोशन करा है, तो अपने माता पिता का नाम रोशन करा है। इसी बेटियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नागदा जिला बनाओ समिति द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को देकर मांग की गई है कि नागदा को जिला बनाए जाने हेतु अधिसूचना जारी की जाए। निवेदन है कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि शासन नागदा को जिला बनाने के प्रस्ताव पर क्रियान्वयन नहीं करना चाहती है। उक्त संदर्भ इस प्रकार निवेदन है। पहला यह कि नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन की विधानसभा आश्वासन समिति के निर्देश पर शासन के पास पहुंचा था। अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा षड्यंत्र करके जनसंख्या के आंकड़े वर्ष 2011 के नहीं पहुंचाते हुए पुराने पहुंचा दिए और अवर सचिव के स्तर के अधिकारी ने प्रस्ताव बिना किसी आधार पर राजनीतिक दबाव में निरस्त कर दिया था। जिला बनाओ समिति की शिकायत पर प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई थी और जिलाधीश से पुनः संशोधित प्रस्ताव मांगे गए। उस प्रस्ताव पर शासन द्वारा परीक्षण कर कैबिनेट की बैठक में 18 मार्च 2020 को मंजूरी दी। दूसरा यह है कि उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिर्फ गजट नोटिफिकेशन सूचना जारी कर दावे आपत्ति आमंत्रित करना था, लेकिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है कि मंत्रिपरिषद के उक्त प्रस्ताव का बिना किसी आधार के शासन क्रियान्वयन नहीं करना चाहता है। तीसरा यह कि शासन के स्वयं के प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति हो जाने के बाद उसका क्रियान्वयन करना वैधानिक बाध्यता है। मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को स्वयं मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद को समान अधिकार होने से निरस्त करने का अधिकारी नहीं है और निर्धारित समयावधि में गजट नोटिफिकेशन करना शासन का दायित्व है। चौथा यह है कि शासन द्वारा पूर्व में अलीराजपुर, नीमच, आगर और अन्य जिलों को सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर ही बनाया और नागदा का तो मंत्री परिषद का प्रस्ताव है और अभी निगम मंडल के उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य शासन को बिना किसी आधार के मंत्रिमंडल का प्रस्ताव निरस्त करने का अधिकार नहीं है। पांचवा यह है कि राज्य शासन द्वारा जो अन्य नवीन जिले बनाए गए उससे ज़्यादा मजबूत नागदा का प्रस्ताव है। इस मूल प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार राज्य शासन के पास नहीं है। छठा यह है कि प्रदेश की अन्य जनता कम मापदंड पर जिले के प्रशासनिक सुविधा का उपभोग करती है, तो समानता के मौलिक अधिकार पर नागदा क्षेत्र के जनता को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। सातवां यह है कि स्पष्ट जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। विनीत अभय चोपड़ा, संयोजक नागदा जिला बनाओ समिति एवं सभी नागरिकगण, नागदा जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। आज ये नागदा जिला बनाओ समिति के पदाधिकारीगण द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया गया है जिला बनाने के स्वीकृत प्रस्ताव पर कार्रवाई है, तो इसको उचित माध्यम से जो है पहुंचाया जाएगा। थैंक यू सर। जैसा कि आप सबको पता है, वर्ष 2008 से लगातार संघर्ष के बाद 18 मार्च 2020 को हमारा नागदा का जिला बनाने का प्रस्ताव तय हुआ था। प्रस्ताव तय होने के बाद में राज्य शासन द्वारा इस प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करके दावे आपत्ति आमंत्रित करके और नागदा को जिला का स्वरूप लेने जाना था। लेकिन क्या पता किस परिस्थिति के चलते हमने भोपाल से समाचार पत्रों में ऐसे समाचार पढ़े कि नागदा को जिला नहीं बनाया जा रहा है। इस विषय को लेकर के
नागदा की जनता में भारी आक्रोश है और जिला बनाओ समिति लगातार 5-7 साल से इस हेतु आंदोलन कर रही है। पूर्व में भी प्रशासन की इसी कारगुजारी के चलते नागदा का जिला बनाने का प्रस्ताव लिंगारान किया गया। 2011 के जो प्रस्ताव 2011 की जनसंख्या के आंकड़े पहुंचाए जाने थे, आंकड़े होने के बाद भी 2001 की जनसंख्या के आंकड़े दे करके और हमारा प्रस्ताव खारिज करने का प्रयास किया गया। इसके बाद अपर सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा इस प्रस्ताव को गैर कानूनी तरीके से खारिज कर दिया गया, जबकि अपर सचिव स्तर के अधिकारी को इस प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार नहीं था। इस विषय को लेकर मेरे द्वारा ITI लगाई गई और मांग और शिकायत की गई कि इस अधिकारी को खारिज करने का अधिकार नहीं है। इसके आधार पर प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गई। प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाकर के और 18 मार्च को उन्होंने जिला बनाने का कैबिनेट का प्रस्ताव पारित हुआ। कैबिनेट का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब पुनः एक बार इस तरह की चर्चा की जा रही है कि इस विषय पे पुनः शासन निर्णय करने जा रहा है, जबकि शासन एक बार कैबिनेट का फैसला हो जाता है तो कैबिनेट अपने खुद के फैसले को निरस्त नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह कि कैबिनेट को उस पर पुनर्विचार करने का भी अधिकार नहीं है। कैबिनेट को तो सिर्फ उसको अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, अधिसूचना रोकने का अधिकार भी उसको नहीं है। जिस तरह से ये किया जा रहा है वो हमारी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। छोटे छोटे जगह को जिले बना दिए गए। जिस तरह से अन्य क्षेत्र की जनता को छोटे जिले से जिले के प्रशासन पाने का अधिकार है, इसी तरह प्रशासन के हमको संविधान में भी मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है पाने का। ये सब जो किया जा रहा है ये सब गलत किया जा रहा है। इसका विस्तृत ज्ञापन दिया हमारे द्वारा, शासन को अलर्ट किया है। ये अगर नहीं माना जाएगा, हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। इसके पूर्व भी हाई कोर्ट में निगम मंडल के जो राजनीतिक नियुक्ता थे, इस राजनीतिक नियुक्ता को शिवराज सिंह ने आते ही निरस्त कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने माना कि बिना कारण के आप इसको निरस्त नहीं कर सकते हैं। वो राजनीतिक नियुक्ता स्थिर है। तो ये शासन का ही जिले का प्रस्ताव, शासन का ही कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। जिला शासन ने प्रस्ताव भेजा था, ये प्रस्ताव जिला शासन का ही है और जिला शासन के प्रस्ताव को जिले को राज्य शासन एक बार पास किए बाद निरस्त नहीं कर सकता है और नागदा जिला बनेगा। हम चाहते हैं कि नागदा के लोग पूरा सहयोग में हमें लड़ाई में पूरा सहयोग